वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीके का टॉपिक। और आज का जो जीके में हम आज पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं। और ये जो है टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम्स में जीके में जलधाराओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जलधाराओं के नाम, कौन सी जलधारा गर्म है, ठंडी है, ये सब आज की वीडियो में जानेंगे आप। या कौन सी जलधारा किस दिशा की ओर बहती है, क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, वो सब चीज़ें आज के वीडियो में आप जानेंगे। और सभी जलधाराओं के नाम आप जानेंगे, किस महासागर में वो जलधारा बहती है आप ये भी जानेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जलधाराओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका इस वीडियो से कवर ना हो जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महासागरीय जलधाराएँ आज हम पढ़ेंगे। और महासागरीय जलधाराएं कहते किसको हैं? तो समुद्र जो होता है, समुद्र का पानी मतलब स्थिर नहीं होता है। ऐसा मान लीजिए कि कुछ लोग सोचते होंगे कि महासागर का जल है, समुद्र का जल है, वो स्थिर होता होगा। नहीं, उसके अंदर भी पहाड़ होते हैं, उसके अंदर भी नदियाँ होती हैं। तो जो महासागरों के अंदर जो नदियाँ बहती हैं, या जो कहना चाहिए जो जलधाराएं बहती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो महासागरीय जलधाराएं जो है महासागरों में नदियों के समान होती हैं। यानी जो जलधाराएं होती हैं ये महासागरों में नदियों के समान होती हैं, जैसे नदियां होती हैं उसके समान होती हैं, तथा एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। और जलधाराएं महासागर में अपनी स्थिति के अनुसार गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, ये जलधाराएं अपने साथ एक बड़ी मात्रा में जल प्रवाह करती हैं, जिससे इनके निकट पड़ने वाले स्थानों के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई गर्म पानी की जलधारा है तो वह अपने आसपास का क्षेत्र जो है वो तापमान बढ़ा देती है। गर्म पानी की जलधारा है तो वह अपने आसपास का तापमान जो है, अपने आसपास के क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है। अब देखो, गर्म है तो अब तापमान बढ़ा ही देगी। यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि गर्म जलधारा है तो तापमान बढ़ेगा ही, और ठंडी जलधारा होगी तो तापमान घटेगा। तो वही ठंडी जलधारा अपने आसपास का तापमान घटा देती है, और गर्म जलधारा जो है वो अपने आसपास का क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, महासागरीय जलधाराओं के बनने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो महासागरीय जलधाराओं के बनने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रमुख कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो एक मुख्य कारण है उसमें समुद्र में जलधाराओं के बनने का, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है, समुद्री हवाओं के कारण। जो समुद्र में हवाएं चलती हैं उसके कारण भी जलधाराएं बन जाती हैं। तीसरा है तापमान में भिन्नता के कारण। जो तापमान में भिन्नता होती है, गिरावट होती है, कभी ऊपर जाता है, तो वो भी जलधाराओं के बनने का एक प्रमुख कारण है। पर क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन ही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि समुद्र में जलधाराओं के बनने का। और पृथ्वी का घूर्णन है क्या? ये मैंने एक पिछले वीडियो में, शायद साइंस का वीडियो है, उसमें मैंने पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण के बारे में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन जो है वो एक प्रमुख कारण है जलधाराओं के बनने का। नेक्स्ट है, महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। तो गर्म जलधारा जो है, ये जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। गर्म जलधाराएं जो हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। इन जलधाराओं का पानी गर्म होता है, अतः ये जलधाराएं अपने पास पड़ने वाले क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्या है? जो जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तरफ चलती है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे होते हैं, बर्फ़ से ढके होते हैं। तो एक कॉमन सी बात है, जो जहाँ पर मान लीजिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ से जो चीज़ उठेगी, चाहे वो हवा हो चाहे वो जलधारा हो, ठंडी ही होगी। ये कॉमन सी बात है, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं तो बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पर,
तो जब एक बर्फ़ वाले स्थान से, एक ठंडे स्थान से जो चीज़ उठेगी, चाहे वो हवा हो चाहे वो जलधारा हो, ठीक है, तो वो ठंडी ही होगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ठंडी जलधारा कहाँ से उठती है, ध्रुवीय क्षेत्रों से उठती है, किधर, विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तरफ। और जो गर्म जलधारा है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से उठती है और किधर जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तथा इनका पानी ठंडा होता है, किसका, ठंडी जलधाराओं का पानी ठंडा होता है। अतः ये जलधाराएं अपने पास पड़ने वाले क्षेत्रों का तापमान घटा देती हैं, ठीक है। जब ठंडी होंगी तो तापमान घटेगा ही। चलिए अब देखते हैं प्रमुख जलधाराओं के नाम और वो किस महासागर में बहती हैं और वो गर्म है या ठंडी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग मैंने सभी जलधाराओं के नाम लिए, शायद ही कोई छूटा हो, मुझे नहीं लगता कोई छूटा हो। अगर कोई छूटा होगा तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी मैं। फ़िलहाल तो छूटा नहीं है, मैंने सभी जलधाराएँ ली हैं। और वो जलधारा किस महासागर में बहती है और गर्म है या ठंडी है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट जलधाराएँ हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और किस तरह से आपको इसको याद करना है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत सारी जलधाराएं हैं तो और किस महासागर में बहती हैं, गर्म है या ठंडी है, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसके लिए मैं देखती हूँ अगर कोई ट्रिक बन जाएगी तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी उस ट्रिक के साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। क्योंकि बहुत सारी जलधाराएँ हैं और वो अलग अलग महासागर में बहती हैं, गर्म है या ठंडी है, बहुत कन्फ्यूज़न इसमें थोड़ा रहता है। फ़िलहाल इस वीडियो में आपका ये जानना ज़रूरी है सभी जलधाराओं के नाम और किस महासागर में बहती हैं, गर्म है या ठंडी है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। इसलिए इसमें सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है। ट्रिक के साथ वीडियो बाद में बना दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जलधारा के नाम किस महासागर में, ये जानते हैं। तो उत्तरी विषुवत जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में बहती है और ये गर्म जलधारा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर में बहने वाली सभी जलधाराएं लगभग गर्म ही होती हैं। एक दो जलधाराएं हैं जो ठंडी हैं, बाकी गर्म जलधाराएं हैं जो प्रशांत महासागर में बह रही हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं या जो बड़ी जलधाराएं हैं इम्पॉर्टेंट, वो सभी जो हैं लगभग गर्म हैं। सिर्फ एक दो तीन हैं ऐसी जलधाराएं जो ठंडी हैं, बाकी प्रशांत महासागर में बहने वाली इम्पॉर्टेंट जलधाराएं जो हैं वो लगभग गर्म ही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी विषुवत जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में बहती है और ये कैसी है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है क्यूरेशियो जलधारा, ये भी कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है और ये भी कैसी है, गर्म है। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह जो है तो ये भी प्रशांत महासागर में, देखिए यहाँ पर प्रशांत है और ये भी प्रशांत है, तो उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह जो है प्रशांत महासागर में है और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है अलास्का जलधारा, ये इम्पॉर्टेंट है अलास्का जलधारा और ये भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में है और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है एल नीनो जलधारा, ये प्रशांत महासागर में बहती है और ये भी कैसी, गर्म जलधारा। अच्छा, एल नीनो जलधारा जो है ये मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी है कि क्रिसमस के बच्चे की जलधारा किसको कहते हैं, एल नीनो जलधारा को कहते हैं और ये कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है और ये कैसी है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है दक्षिण विषुवत जलधारा, दक्षिण विषुवत जलधारा ये भी प्रशांत महासागर में बहती है और ये भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये भी प्रशांत महासागर में बहती है और ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। अब देखिए ये तो होगी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं ये हो गई 7 तक। अब देखिए 8वां जो है ये ठंडी जलधारा है और ये भी प्रशांत महासागर में है। कौन सी, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा इंपॉर्टेंट है ये भी और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है और ये प्रशांत महासागर में ये भी बहती है, ठीक है। जो ऊपर 7 जलधाराएं पढ़ी हैं वो सभी गर्म थीं और सभी प्रशांत महासागर की थीं और ये जो यहाँ से स्टार्ट होंगी अब क्यूराइल जलधारा ये है ठंडी जलधारा और ये भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा ये भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधाराएं देखिए 2-3 ही हैं, बाकी सब प्रशांत 7 हमने जलधाराएं पढ़ी, 7 तो गर्म थी प्रशांत महासागर की। ठंडी जलधाराएं सिर्फ केवल 3 हैं प्रशांत महासागर की, ठीक है। तो 10वीं जो है प्रशांत महासागर की वो है हम्बोल्ट और ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम्बोल्ट जलधारा जिसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं।
हम्बोल्ट जलधारा, जिसको पेरू जलधारा भी कहते हैं, और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, और ये ठंडी जलधारा, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। हम्बोल्ट जलधारा जो है ये इम्पॉर्टेंट है और प्रशांत महासागर में, और ये ठंडी जलधारा है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम्बोल्ट जलधारा जो है पेरू के नाम से भी जानते हैं, अगर वो पेरू जलधारा बोल दें तब भी ये प्रशांत महासागर में है और ये ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में बहने वाली धाराएं, ये अभी जो पढ़ी वो थी सब प्रशांत महासागर की, जिनमें 7 थी गर्म जलधाराएं और 3 थी ठंडी जलधाराएं। अब देखिए अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं, वो है उत्तरी विषुवत जलधारा, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है और ये कैसी है? गर्म जलधारा है। एंटीलीज जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है और ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये भी इम्पॉर्टेंट जलधारा है, इसको तो बहुत बार पूछा गया है और अक्सर इसको ही पूछा जाता है, और भी पूछी गई हैं बहुत सी, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे ज़्यादा पूछी गई है। और ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में, ये बहुत ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में मत कर दीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में है और ये कैसी है? गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, गा से गल्फ, गा से गर्म, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में है। फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर में और ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिडा जलधारा भी, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दक्षिण विषुवत जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है ब्राज़ील जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर में और ये भी गर्म जलधारा है। और नेक्स्ट है इरमिंजर जलधारा, इरमिंजर जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में और ये भी गर्म जलधारा है। 18वीं जो है वो है लेब्राडोर जलधारा और ये इम्पॉर्टेंट है, लेब्राडोर, और ये ठंडी जलधारा, ये ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है और ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है, इम्पॉर्टेंट है लेब्राडोर, ठीक है। और नेक्स्ट है बेंगुएला जलधारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेंगुएला जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है और ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये जो है बेंगुएला जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कनारी जलधारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनारी जलधारा ये भी पूछी गई है पिछले एग्जाम्स में। कनारी जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में है और ये कैसी है? ठंडी जलधारा। देखिए अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो जलधाराएँ हैं लगभग इम्पॉर्टेंट जलधाराएँ हैं, तो ध्यान रखिएगा। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है और ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है फॉकलैंड जलधारा और ये भी अटलांटिक महासागर में और ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। अब हो गई अटलांटिक महासागर। अब देखिए हिंद महासागर में बहने वाली जलधाराएं जो हैं, हिंद महासागर में कौन सी? दक्षिण विषुवत जलधारा, जो कि हिंद महासागर में बहती है और ये गर्म है। 23वां नंबर है मोजाम्बिक जलधारा, ये भी कहाँ बहती है? हिंद महासागर में बहती है और ये भी गर्म जलधारा है। फिर है अगुलहास जलधारा, ये इम्पॉर्टेंट जलधारा है। अगुलहास जलधारा ये भी हिंद महासागर में बहती है और ये भी कैसी है? गर्म जलधारा है। अगुलहास इम्पॉर्टेंट है। अगुलहास जलधारा हिंद महासागर में बहती है और ये गर्म जलधारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और ये है हिंद महासागर में और ये भी है ठंडी जलधारा, ठीक है। तो ये जो 25 जलधाराओं को हमने पढ़ा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो जलधाराएं हैं वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल आपको याद तो सभी करना होगा, एग्ज़ाम्स में पता नहीं होता है कौन सी पूछ ले, कहाँ से पूछ लें। जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होती है कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सभी इम्पॉर्टेंट जलधाराओं के यहाँ पर आपको नाम दे दिए। अब देखिए जलधाराओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब जलधाराओं से जुड़े जो और तथ्य हैं वो भी आप जान लीजिए। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो अल नीनो जलधारा को कहते हैं, जब पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म कंबल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है गर्म जलधारा है, ये जो है गर्म जलधारा है, इसलिए इसको जो है इसको क्या कहते हैं? गर्म कंबल कहते हैं, क्योंकि गर्म जलधारा इसलिए गर्म कंबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट है कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र की गर्म जलधाराएं किस दिशा की ओर बहती हैं?
देखिए अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि गर्म जलधाराएं किस दिशा की ओर बहेंगी, ध्रुव की ओर बहेंगी ना। ठंडी होती हैं जो ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, ठंडे स्थान से ठंडी चीज़ें चलेंगी ना, तो गर्म जो होंगी वो ठंडे स्थानों से तो नहीं चलेंगी ना। तो जो गर्म जलधाराएं किस दिशा की ओर बहती हैं, वो पृथ्वी के ध्रुव की ओर बहती हैं। ठीक है, ध्रुव की ओर बहती हैं, ध्रुव से नहीं। ध्रुव से बहेंगी तो वो तो ठंडी होंगी। तो समुद्र की गर्म जलधाराएं जो किस दिशा की ओर बहती हैं, पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है, किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, वह है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, वो है सारगैसो सागर, जिसके चारों ओर जो है जलधारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होता है, जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है, वह है क्यूरेशियो जलधारा। क्यूरेशियो जलधारा जो है उसका रंग कैसा है, गहरा नीला है, जिसकी वजह से जापान में उसको काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुछ और जो तथ्य हैं, जो जलधाराओं से रिलेटेड कुछ और तथ्य, कुछ और बातें वो भी जान लीजिए। सभी महासागरों में महासागरीय जलधाराओं की दिशा कोरियोलिस बल से निर्धारित होती है। ठीक है, परंतु इसकी अपवाद स्वरूप हिंद महासागर के उत्तरी भाग में जलधाराओं की दिशा मौसमी हवाओं द्वारा निर्धारित होती है। अभी भी मैंने ऊपर बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जलधाराओं के बनने का, वो कोरियोलिस बल ही होता है, और पृथ्वी का घूर्णन और जो हवाएं होती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है महासागरों में जलधाराओं के बनने का। तो नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी तथा पूर्वी, ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये ऊपर वाला है, ये विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी तथा पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। देखिए, विषुवत रेखा के निकट महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी तथा पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्वी तटों पर गर्म होती हैं और पश्चिमी पर ठंडी होती हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़। जहाँ पर दो जलधाराएं मिलती हैं, ठीक है, दो जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान पर प्लैंकटन नामक घास उग जाती है, जिससे मछली उद्योग के लिए सहायक दशाएं उत्पन्न होती हैं। जहाँ पर दो जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कौन सी घास उत्पन्न होती है, कौन सी, प्लैंकटन कहते हैं उसको। कौन सी कहते हैं, प्लैंकटन। ये जो प्लैंकटन है इस नाम की जो घास उगाती है, और वो किसके लिए उपयोगी होती है, मछली उद्योग के लिए सहायक दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से कोहरे का निर्माण होता है, जिससे जल यातायात प्रवाहित होता है। ठीक है, जल यातायात मतलब जल में, जो समुद्र में जो यातायात होता है वो प्रभावित होता है कोहरे की वजह से, और कोहरा गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से पड़ता है वहाँ पर। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज़ जलधारा है, जो कि फ्लोरिडा जलधारा एवं एंटीलीज जलधारा के मिलने से बनती है। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो टॉपिक है आपका, कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसे बनती है, किन दो जलधाराओं के मिलने से बनती है। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा, और ये गर्म जलधारा है, जो कि फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा जलधारा जो है, और कौन सी, एंटीलीज जलधारा। इन दो जलधाराओं के, एक ये हो गई और एक ये हो गई, इन दोनों जलधाराओं के मिलने से कौन सी बनती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा बनती है। फ्लोरिडा और एंटीलीज जलधारा के मिलने से गल्फ स्ट्रीम जलधारा बनती है। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराओं के बीच के शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं, सारगेसो सागर। उत्तरी जो अटलांटिक महासागर में 4 जलधाराओं के बीच के शांत जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्यूरेशियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रंग जो है गहरा नीला है। ठीक है, क्यूरेशियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि उसमें जो है उसका पानी जो है गहरा नीला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आज के वीडियो में जलधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस
थे जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आपके। तो आई थिंक जलधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी जलधाराओं के आपको नाम आपने देखे, किस महासागर में बहती हैं वो देखे, और ठंडी है या गर्म है वो सब आपने देखा। आज का वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत पूरा प्रयास किया है कि आज के इस वीडियो में मैं जलधाराओं से रिलेटेड सभी चीज़ों को ले सकूं, जो जलधाराओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन चीज़ों को मैंने लिया। अगर कुछ छूटा है तो अगले वीडियो में मैं बता दूँगी, और जल्दी ही एक वीडियो लाऊँगी मैं जो ट्रिकी होगा, मतलब आपको याद करने में सहायक होगा कि किस तरह से हम याद करें जलधाराओं को कि वो गर्म है या ठंडी है। जल्दी ही ये वीडियो भी आएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।